चलो, गुड मॉर्निंग। सुबह का नमस्कार। संडे का दिन है, रिटायरमेंट का अंत करते हैं आज। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक किए थे शायद, है ना? 24 तक अनसॉल्व्ड है ना क्वेश्चन? अनसॉल्व्ड क्वेश्चन निकालना है ना? बता रहा हूं। तुम्हारी बुक में वो क्वेश्चन नंबर होगा जो मैं यहां से बोलूंगा, है ना? इनमें ढूंढना पड़ेगा। हाँ, चलो। क्वेश्चन नंबर ये हमने कर लिया था रिवैल्यूएशन का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पेज नंबर इसमें नहीं मिलेगा बेटा, ये मेरे पास पीडीएफ फाइल है और इसमें अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 26 उनके उसमें मैं पढ़ता हूं। XYZ पार्टनर है, 3:1 का रेशो है। X, Y और Z। 26 है, TS ग्रेवाल 2019 एडिशन। 3:1 का रेशो है। Z रिटायर हो गया। ऑन द Z रिटायरमेंट द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। कोई बात नहीं भी मिल रहा तो Z रिटायर हो गया। Z रिटायर हो गया और इसके रिटायरमेंट पर ये बैलेंसेस क्वेश्चन बैलेंस शीट में थे। बैलेंसेस वर क्या क्या बैलेंस था? जनरल रिजर्व 1,80,000 मिल गया शायद। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस लिखा है उन्होंने। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। डेबिट बैलेंस का क्या मतलब होता है? लॉस। लॉस कितना था? 30,000, 30,000। फिर है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 24,000 और लिखा विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड। विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत नहीं है। which is no more required, अब जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये है अपना 20,000 का। अब इसका ट्रीटमेंट अपने को करना है गाइस। इसका ट्रीटमेंट करना है अपने को। कैसे करोगे? क्या बोला इन्होंने? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ 3 आइटम्स ऑन जेट्स रिटायरमेंट। ठीक है, बराबर। कुछ करना ही नहीं है बेटे। देखो, इसमें कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जिसमें तुम्हें गेनिंग रेशो की जरूरत हो। जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, WCR, तीनों चीजें हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ती हैं जब तक कुछ स्पेशल ना कहा जाए। क्वेश्चन ने कुछ स्पेशल कहा है? नहीं कहा। क्वेश्चन ने कुछ स्पेशल कहा? नहीं कहा। तो हम क्या करेंगे? हवन करेंगे। कैसे करोगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्टैट्यूटरी लायबिलिटी होती है, तो ये इसका एज इट इज ट्रीटमेंट चला जाएगा, मतलब ये बैलेंस शीट में कैरी होता रहेगा, इसको छेड़ने का नहीं। तो सॉल्यूशन एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन
कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। देखो बेटा, जनरल रिजर्व कितना है? जनरल रिजर्व है 1,80,000, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 30,000। टोटल कितना हो गया बेटा? 2,10,000। 180 प्लस 30 2,10,000। अभी 2,10,000 को तुम कैसे बांटोगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो 3:1 डिवाइडेड बाय 6, 3 प्लस 2 और प्लस 1 कितना होगा? है 3 से काटा तो यहां आएगा 2 और यहां आएगा 7, 70,000 है ना। फिर काट दिया तो 35 की 34, 35,000 है कि कुछ गड़बड़ है? पक्का? यार अपन ने गलती कर दी ना गाइस। WCR 24,000 है। WCR कितना है? 24। तो ये कितना होगा? 2,04,000 होगा ना, है ना? सही है? अरे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो 24 है ना, P&L है 30। वही तो मैं कहूं, इससे भी इसको काटो तो 6×3=18, 34,000। ठीक है, एक बार 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 2 में और एक बार 1 में। तो जब हम 1 में करेंगे तो 34,000, जब हम 2 में करेंगे तो 68, और जब हम 3 में करेंगे तो 1,02,000। ठीक है, ये तो तुम्हारा क्या क्या निपट गया? जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब क्या बचा? P&L। ये लॉस है, ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होगा। तो सेकेंड एंट्री क्या बनेगी गाइस? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट टू P&L अकाउंट। लॉस कितने का है? लॉस 30,000 का। ये 30,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बटेगा। ठीक है, 15, 10 और 5। ठीक है, ये 2 एंट्रियां बनेंगी, बस काम खत्म हो गया। जर्नल एंट्री बनानी थी ना, हो गया। ठीक है, कर लो नोट। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हो गया, ये नोट हो गया बेटा।
डन, आगे बढ़े। हाँ करवाएंगे ना। साथ साथ लिख लिया करो ना। तो क्या बोल रहा है बंदा कि अब हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसमें है राम, लक्ष्मण और भरत। शत्रुघ्न जी का कोई नंबर नहीं है और इनका रेशो है 3:1। इनका कहना है कि गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, गुडविल एग्जिस्टिंग है ये, है ना, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है कितनी, 1,80,000। लक्ष्मण रिटायर्स, लक्ष्मण बाबू नाराज हो गए और कहते हैं कि बस भाई लोग माफ करो। अब बचे राम और भरत। इनका न्यू रेशो कितना है, 2:1। द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर लक्ष्मण's रिटायरमेंट was, आफ्टर लक्ष्मण रिटायरमेंट प्रॉफिट कितना है बेटे, 1,20,000। फिर इन्होंने बोला कि लक्ष्मण रिटायर्स एंड एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 2,52,000। मतलब न्यू गुडविल फॉर लक्ष्मण रिटायरमेंट, लक्ष्मण के रिटायरमेंट के लिए नई गुडविल कितनी वैल्यू की, 2,52,000। ठीक है, बराबर। अभी इसका क्या, तो देखो बेटा, ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होगी। ये प्रॉफिट लक्ष्मण के रिटायरमेंट के बाद का है, मतलब सिर्फ किस में बटेगा, राम और भरत में। आफ्टर रिटायरमेंट है ना प्रॉफिट, कौन कौन पार्टनर है रिटायरमेंट के बाद, राम और भरत, मतलब ये सिर्फ किसका है, राम का और भरत का। ये जो गुडविल है लक्ष्मण के रिटायरमेंट के लिए, इसमें क्या करोगे, लक्ष्मण का शेयर निकालोगे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करोगे और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करोगे। अच्छा सर, इसका मतलब हमें गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। हाँ, तो देखो सॉल्यूशन, गेनिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो राम जी की निकली सवारी 2/3 माइनस 3/6। 3 के टेबल में 6 आता है तो 6 आ गया एलसीएम। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 3 बचा 2, ऊपर मल्टीप्लाई किया और इधर -3 मतलब 1/6। राम भरत भाई कपि से उरिन हम नहीं। देखो 6 डिवाइड 2 - 1 तो कितना है, 1/6 इक्वल 1/6 बराबर सेक्रीफाई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे गाइस कि तुम एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करोगे। एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे। कौन सी एग्जिस्टिंग गुडविल, तो एंट्री होगी राम कैपिटल, अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट
डेबिट भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 1,80,000 की है पुरानी, और इसको किस रेशो में बांटना बेटा? 3:1 में। कैसे बांटोगे? 180 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3:1। इससे इसको किया तो 30,000, तो 30,000, 60,000 और 90,000। ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या करोगे बेटे? ये जो गुडविल है इसका ट्रीटमेंट होएगा। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होएगा? तो देखो बेटा, 2,52,000 फर्म की गुडविल है। फर्म की गुडविल कितनी है? 2,52,000। इसमें से लक्ष्मण से शेयर कितना? 2,52,000 इंटू 2/6, 2/6। तो काट दो, इससे इसको काटो 3 से इसको काटो तो 3 8 24, 24 एक इसको दिया तो 3, 83,000। तो एंट्री क्या बनेगी? ये जो गेनिंग पार्टनर है यानी राम कैपिटल अकाउंट डेबिट भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण कैपिटल कितना? 83,000। 83 का आधा कितना होएगा बेटे? 41,500 41,500 बराबर। ठीक। फिर लक्ष्मण जी चले गए, अब कौन बचा? राम और भरत। और राम और भरत ने मिलकर कितना कमाया? 1,20,000। तो ये कैसे बटेगा? थर्ड P&L अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल टू भरत कैपिटल। देखो बेटा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होने का मतलब है कि प्रॉफिट हुआ है, और डेबिट होने का मतलब है लॉस है। तो 1,20,000 का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट 2:1 में बटा, यानी कि 80,000 और 40,000। ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2,52,000 जो है फर्म की गुडविल है, इसमें से हम रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल निकालेंगे। यदि वो डायरेक्ट रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल देता तो कोई बात नहीं थी। बोलो बेटा। ओ 3 चौक 12 होता है ना। आई एम वेरी सॉरी गाइस, मैं तुम लोगों से माफी चाहता हूँ। इट इज 84,000 है ना। तो यहाँ भी कितना आएगा? 84। तो यहाँ कितना आएगा? 42,000 42,000। ठीक है। 42,000। ठीक है। इट वॉज एन प्रिंटिंग एरर है ना, ये मेरी कोई समस्या नहीं है। भरत भाई कपी से उड़न हम। अरे वीडियो चला के वहीं स्क्रीनशॉट ले लिया करो। 3 उंगली से। अरे सर वो आपकी जो वो आया था कि पोस्ट आया था। अरे हाँ नहीं सर, वो होता है कि स्क्रीनशॉट ही मिला ऐसा क्या था? तो क्या होता था स्क्रीनशॉट इज नॉट कैप्चर। नहीं वो भी फोन। अच्छा, वो नहीं, फोन की दिक्कत नहीं है, वो उसमें एप्लीकेशन एक्सेस नहीं देता होगा स्क्रीनशॉट लेने की। YouTube से लोगे तो आ जाएगा, चैनल से डायरेक्ट लोगे तो आ जाएगा, एप्लीकेशन से हो सकता है नहीं आता हो अपनी। साथ साथ लिख लिया करो ना, आराम आराम से तो करते हैं।
2 क्वेश्चन हो गए ना, 2 क्वेश्चन हो गए हैं? नहीं नहीं, अभी तो बहुत पढ़ना है यार, 1 आवर की पूरी क्लास बची है। ये चैप्टर कंप्लीट करना है गाइस, क्योंकि जो नहीं आया है उसका नुकसान भी तो होना चाहिए। असली कहानी अब शुरू हुई है, क्वेश्चन नंबर 29 से पढ़ो। ठीक है, शुरू करें आगे कहानी। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, पार्टनर हैं, पार्टनरशिप डीड ऑफ सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर। इक्वल मतलब 1:1, has a clause that any partner may retire from the firm on the following terms by giving a 6-month notice, writing the retiring partner shall be paid। इन्होंने क्या बोला, सी और डी पार्टनर हैं और इन्होंने एग्रीमेंट करके रखा था कि जिसको भी रिटायरमेंट लेना है वो 6 महीने पहले लिखित में प्रेम पत्र देगा कि भैया मैं रिटायर होना चाहता हूं। ठीक है, बराबर। अब इनके बीच में क्या एग्रीमेंट है कि जो रिटायर होगा उसको क्या मिलेगा। बहुत अच्छे से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शुरू हैं। पहला, द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। उसके करेंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो पेमेंट करेंगे और उसके करेंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो पेमेंट करेंगे, पेमेंट देंगे उसको। उसके बाद बी पॉइंट है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर। इसका कहना है कि एक तो हम उसको क्या देंगे, जो उसकी कैपिटल का बैलेंस है, चाहे वो करेंट अकाउंट का हो चाहे कैपिटल अकाउंट का हो। उसके बाद हम उसको प्रॉफिट में शेयर देंगे, जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेंगे और टाइम एडजस्टमेंट करेंगे। टाइम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। सी पॉइंट क्या कहता है, हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन एट 1.5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसका 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी फर्म की। और फर्म की जो गुडविल आएगी उसकी आधी गुडविल हम किसको दे देंगे, रिटायरिंग पार्टनर को। डी पॉइंट कहता है, गिव ए नोटिस, सी गिव अ नोटिस ऑन 31 मार्च टू रिटायर ऑन 30 सितंबर। देन व्हेन द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट वाज 6000, करेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस है मतलब माइनस का बैलेंस है 500। प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर, पिछले 3 साल का प्रॉफिट है 2800, 2200 और 1600। व्हाट अमाउंट इज ड्यू टू सी एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तुम्हें अभी ये कैलकुलेट करना है कि सी को कितना अमाउंट पेमेंट देना है। तो क्या क्या देना है, उसका करेंट अकाउंट, उसका कैपिटल अकाउंट, गुडविल और प्रॉफिट, 4 चीजें देना है। चारों चीजें में से 2 चीजें तो कैलकुलेटेड है, 2 चीजें हमें पहले कैलकुलेट करनी फिर देनी है। देखो बेटा, उसने कब एप्लीकेशन दी, 30 मार्च को। कब रिटायर होगा, 30 सितंबर, यानी 6 महीने बाद। 6 महीने तक वो बिजनेस में था। टाइम एडजस्टमेंट कैसे होता है वो देखना, ठीक है।
तो देखो निकालो, सबसे पहले क्या निकालोगे, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले निकालो बेटा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, पिछले 3 साल का प्रॉफिट कितना है, 2800 प्लस 2200 और प्लस 1600 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, इसको 2 इधर दिए तो 3 2 5 5 और 1 6 6600 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आएगा 2200, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो फर्म से गुडविल कितनी होगी, फर्म से गुडविल कितनी होगी 2200 इंटू 1.5 तो कितनी आ जाएगी बेटा 3300, 3300 मल्टीप्लाई करके देखो। देखा जो तुझे यार दिल में बनेगा डर आ रहा मजा रे, ठीक है। इसमें से है तुमने डबल जीरो, तुमने 3 जीरो यूज कर लिए होंगे, 2 ही करने थे। देखो इसमें से क्या सी शेयर इन गुडविल, गुडविल में सी का शेयर कितना बेटा हाफ, हाफ मतलब 1/2 यानी कितना 1650, 1.5 है, तुमने 15 कर लिए क्या, कोई बात नहीं बेटा 1.5 है, 1.5 है, ठीक है। 1650 इसकी गुडविल आ गई। अब उसके बाद प्रॉफिट कैसे निकालोगे वो देखो, प्रॉफिट कैसे निकालोगे देखो। तो प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना है 2200, ये साल भर का है यानी 12 महीने का है, वो रिटायर 6 महीने में हो गया है ना। तो यहां लिखोगे प्रॉफिट फॉर 6 तो 2200 एवरेज प्रॉफिट इंटू 1/2 या फिर ऐसा कर लो 6/12 कितने दिन का ये प्रॉफिट है उससे डिवाइड कर दो। तो ये प्रॉफिट कितने दिन का बेटे 12 महीने का, अपने को कितना चाहिए तो इंटू कर दो 6 मंथ, तो ये कितना आ जाएगा 1100, कैसे 2 और 2 से काटा तो 1100 आ गया ये। अब इसमें से उसका सी शेयर कितना है, सी शेयर इन प्रॉफिट आधा, क्योंकि इक्वल पार्टनर है ना बेटा, तो 550 रुपए इसका प्रॉफिट है, ठीक है। अब तुमको ये कैलकुलेट करना है कि सी को कितना पेमेंट देना है, और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी बोर्ड के लिए कि कैलकुलेट, राइट द कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर। तो रिटायरमेंट और डेथ में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो रही है उसका कितना पेमेंट देना और कैसे कैलकुलेट होगा, ये थ्योरी क्वेश्चन एमपी बोर्ड में एग्जाम में 99% चांसेस होते हैं कि आए। तो थ्योरी क्वेश्चन जाते जाते मेरे से निशान लगवा लेना कहां पर दिया हुआ है, ठीक है। और सीबीएसई तो बिल्कुल चलने दो झमाझम, कुछ भी आ सकता है ना, आवारा हवा का झोंका है ना। देखो तो अब सी का कैपिटल अकाउंट बना दो बेटा, सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा देखो। यहां बाय बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है, कितना बैलेंस है 6000, देख लो, देखो ना क्वेश्चन में 6000 है ना, और उसका करेंट अकाउंट है बेटा, तो इधर लिख देंगे टू करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 500, ठीक है। उसके बाद उसको क्या मिला, तो ये मिला बाय गुडविल है ना, तो गुडविल में लिखोगे डीज कैपिटल कितना 1650, ये है शेयर इन गुडविल। रिटायरिंग को हम क्रेडिट करते हैं और गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं, लेजर पोस्टिंग पलट जाती बाय पियंडल सस्पेंस
पेंडल सस्पेंस कितना है 550, ये टोटल कितना, एक इसको दे दो तो 600, 1600 और 600 2200, मतलब 8200, इधर भी आएगा 8200, यहाँ क्या हो जाएगा 2 बैलेंस CD या फिर 2 कैश या जो लिखना है वो। 500 गए तो बचा कितना 7700, इतना उसको देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, और तुम्हें गधा हमाली करनी हो तो तुम करंट अकाउंट अलग बनाओ फिर कैपिटल अकाउंट में मर्ज कर दो, चाहे तो ऐसा बना लो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन करूं? क्वेश्चन उसके नीचे वाला ही कर दूं क्या, अगला ही? चलो बंद करते हैं यार, ये पार्ट यहीं खत्म कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में।